हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे। आपका बड़ा साथ मिल रहा है, उसको भी हम बेहतरीन अंदाज में एकदम बढ़िया रखेंगे। जिस बच्चे ने कभी मैथ नहीं पढ़ा होगा वो बच्चा भी बोलेगा कि आज मैं क्वालिफाई कर सकता हूं। मैं आपका सोचने का नजरिया बदल दूंगा, मैं आपको सोचना सिखाऊंगा उसमें। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने आपको YouTube में कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है ना। कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाया है। आपने चाहे मेरा पेड बैच लिया हो या ना लिया हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। उसमें मैं तो आपके साथ बहुत ही मेहनत करूंगा। इसके अलावा मैं आपको यह बताऊं कि अगर आपने YouTube वाला मेरा कंप्यूटर पढ़ा है तो मैंने वहां आपको ऐसे पढ़ाया था। एक मिनट। मैंने आपको वहां पढ़ाया था कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और कंप्यूटर में इंटरनेट। ठीक है, वहां मैंने आपको ये कंप्यूटर पढ़ाया था कंस्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये कंप्यूटर मैंने आपको वहां कंस्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था। अब मैं आपको सब इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। मगर कैसे? आपको सारी वीडियोस दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आपने नोट बनाए होंगे तो मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने ऐसे लिखा होगा हार्डवेयर, और हार्डवेयर को मैंने ऐसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया था। IPOS। ठीक है, ये वीडियो उसी बच्चे के लिए है जिसने पुराने वाली सीरीज पूरी देखी है। जो बच्चा आज पहली बार आया है उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आपने क्या करना है, मेरी बातें पूरी सुनना पहले। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ा दिया इनपुट डिवाइसेस, मैंने आपको पढ़ा दिया प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मैंने आपको पढ़ा दिया आउटपुट डिवाइसेस, और मैंने आपको पढ़ा दिया स्टोरेज डिवाइसेस। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको वहां पढ़ाया था इंटरनेट, मगर वो इंटरनेट मैंने आपको कंस्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था। फिर मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी पढ़ा दिया। अब ये सब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, आ जाओ। अब हम ये सब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। जो भी मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ा दिया, प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ा दिया, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा दिया और स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ा दिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है आप बच्चों ने वो कंप्यूटर पढ़ा है। अब आपके पास वक्त नहीं है दोबारा लिखने का, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ज्यादा वेटेज के और सब्जेक्ट हैं। आपने क्या करना है, अपनी कॉपी ओपन करनी है। जो मैंने आपको इनपुट डिवाइस पढ़ाया है कंस्टेबल के लिए, उस इनपुट में मैं आपके लिए कुछ MCQs प्रैक्टिस लाऊंगा। जो चीज आपको नहीं मिलेगी वो आपने क्या करनी है, वहां पे ऐड करनी है। स्टिकी नोट मिलते हैं मार्केट से, थोड़े चौड़े वाले स्टिकी नोट, वो आपने खरीदने हैं। और मान लो मैंने आपको पढ़ाया है कीबोर्ड, एग्जाम्पल, मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में कोई फैक्ट मान लो नहीं बताया। जब MCQ में वो फैक्ट आएगा तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपने वो वाला फैक्ट यहां पे स्टिकी नोट पे ऐड करना है। इस तरीके से धीरे 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 चीजें ऐड होंगी। और ये MCQs मैं आपको पूरा PDF विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा।
इसी तरह मैं आपको इनपुट के, प्रोसेसिंग के, आउटपुट के, स्टोरेज के, इंटरनेट के, सॉफ्टवेयर के, वायरस के, एंटीवायरस के, नंबर सिस्टम के, सारे A to Z हाई लेवल के MCQs भी करवाऊंगा, कंटेंट भी दूंगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने मेरा कंप्यूटर पहले पढ़ा हुआ है, पूरे नंबर की गारंटी लेता हूं मैं। जिन बच्चों ने मेरा कंप्यूटर पढ़ा हुआ है ये उनके लिए है। अब जिन बच्चों ने वो कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ तो उनके लिए क्या करना है? जिन बच्चों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा उनके लिए अब वो वाले बच्चे सुनो, ये हमारी ऐप है, ऐप डाउनलोड करो। ऐप में यहां पे ऊपर आपको, ऐप में यहां पे सबसे ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखेंगी, ये यहां जाना है। यहां जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा फ्री मटेरियल का, मिल गया फ्री मटेरियल का फोल्डर। फ्री मटेरियल में आपको नीचे आना है, आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन कोर्स PDF। आपने ऑनलाइन कोर्स PDF डाउनलोड कर ली, यहां आपको कंप्यूटर की PDF ओपन करनी है और YouTube वाली वीडियो सुननी है 2x स्पीड के साथ। 2x स्पीड के साथ YouTube की वीडियो सुन लेनी है। अब आपने वीडियो सुन ली, दिखाया ना, वीडियो सुन ली, आपको कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको अब पता चल गया है क्या पढ़ना है, वहां से पढ़ लिया। अब आपको मैं यहां पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, देखो जनाब, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले या तो मेरे से या कहीं से भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आपको आता है। ये सीरीज में लाऊंगा, हर टॉपिक के MCQs पढ़ाऊंगा आपको अच्छे लेवल वाले। मतलब यहां मैं माइंड में ये रखूंगा कि सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है। एक बात मैं बीच में आपको और बताऊं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। अभी जो कांस्टेबल का पेपर हुआ ना, इसमें एग्जामिनर ने एक सवाल पूछा कि क्या था क्वेश्चन? OSI मॉडल आता है एक टॉपिक, इस OSI मॉडल में हाँ याद आ गया, इस OSI मॉडल में टेलनेट एक प्रोटोकॉल आता है। मैं आपको बताऊं, आप जानते होंगे मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग की। मैंने अपने इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर में, ध्यान से सुनना, 4th सेमेस्टर में मैंने पढ़ा टेलनेट क्या होता है। डिटो ये सवाल JKSSB कांस्टेबल लेवल में पूछता है। क्या जो बीटेक में मैंने 4थे सेमेस्टर में पूछा वो कांस्टेबल 10वीं लेवल के पेपर में पूछता है। तो कैसे मान लूं कि एग्जामिनर बोलता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आप मत लिखो ना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आप लिखिए कंप्यूटर जीके, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अप टू ग्रेजुएट लेवल। तो मैं इन चीजों को ध्यान में रख के इस बार आपको पढ़ाऊंगा ताकि हम जस्टिफाई कर सकें अपने सब्जेक्ट को। चलिए अब आप स्क्रीन पे देखो, पढ़ने का बेहतरीन तरीका मैं बताऊं। मैं आपको ये लाइव भी पढ़ा सकता हूं मगर उस तरह मेरे दिमाग में मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन यहां पे आया है आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और एक गलती होगी मेरे से कि यहां पे आंसर लिखा हुआ है, ये जनरली नहीं होना चाहिए था। तो आपको, आपकी मोहब्बत की कसम है, इधर नहीं देखना, ठीक है, इधर नहीं देखना। आपने बस ये क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देने की कोशिश करनी है, लिखना नहीं है। मैं ये पूरा लिखा हुआ मटेरियल आपको दूंगा ऐप में, मैं बहुत जल्दी आपको मटेरियल दूंगा, आप खाली क्वेश्चन को रिकॉल करो। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड एज पर्सनल कंप्यूटर पेरिफेरल और जनरल कंट्रोल डिवाइस consisting of a handheld stick that rotates around a loose and moves the screen cursor around and rotates। यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है
जो पेरिफेरल है, रोटेट करती है, कर्सर की तरह मूव करती है। तो अगर आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़े हैं, आपको पता है माइक्रोफोन तो ऐसी कोई चीज नहीं करता है। आपको पता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ऐसा कोई काम करता नहीं है। बायोमेट्रिक तो ये भी ऐसा कोई काम करती नहीं है। यानी कि आंसर आएगा जॉयस्टिक। क्या आंसर आ गया? जॉयस्टिक। ये सवाल PGT इस एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में क्या क्या, यहां पे ये भी लिखवा दिया। इससे आपको ये पता चलेगा कि हम अक्रॉस इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो अब यहां पे आप पढ़ना, जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स लाइक अ ट्रैक बॉल, द बॉल हैज स्टिक अटैच्ड टू इट that rotates फलाना डिमका, it angles the direction the CPU, it is used in video gaming। चलो अब जहां आपने इनपुट लिखा होगा ना, इनपुट डिवाइसेस, वहां आपने इनपुट डिवाइसेस में लिखा होगा जॉयस्टिक। क्या लिखा होगा? जॉयस्टिक। वहां लिखो आप, जॉयस्टिक रोटेट्स एट 360 डिग्री। जॉयस्टिक रोटेट्स एट 360 डिग्री। JKSSB ने एक बार ये सवाल पूछा, जॉयस्टिक कितने डिग्री में रोटेट करती है? 360 डिग्री में। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हो गया, आपको एक क्वेश्चन पता चल गया, आपको ये आता है, बस आपको रिवाइज हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माउस यूजेस लेजर रेज फॉर कर्सर मूवमेंट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। कौन सा ऐसा माउस है जो लेजर रे को यूज करता है? पहले आपको पता होना चाहिए LASER, लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का मतलब होता है फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो कौन सा माउस है ऐसा? देखो हमें मान लो नहीं पता, ऑप्टिकल माउस है, इलेक्ट्रिकल माउस है, गायरोस्कोपिक माउस है या मैकेनिकल माउस है। तो ये तो आपको पता है कि मैकेनिकल माउस वो वाला माउस होता है जिसके अंदर, जिसके नीचे ट्रैक बॉल लगा होता है। ठीक है, गायरोस्कोपिक माउस तो एक अलग चीज होती है। इलेक्ट्रिकल माउस तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, एक ही बच गया, ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस है जिसके अंदर लेजर रेज लगी होती हैं, यानी कि ऑप्टिकल माउस यूजेस लेजर रेज टू डिटेक्ट मूवमेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे आपने इनपुट डिवाइसेस में माउस तो पढ़ा होगा ना। जहां आपने माउस पढ़ा है, मान लो आपके पास ये कोई बुक है, मेरे पास मान लो आपके पास ये वो नोटबुक है जहां पे आपने माउस लिखा है, तो जल्दी वो माउस वाला पेज ओपन करो और वहां पे लिखो, क्या लिखो? वहां लिखो, गायरोस्कोप प्रिंसिपल इज यूज्ड इन कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर के माउस में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? गायरोस्कोप प्रिंसिपल। क्या होता है? गायरोस्कोप प्रिंसिपल। अब ये गायरोस्कोप प्रिंसिपल क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई चीज तब तक लाइट रे से मूव ना करे जब तक हम उसको टच करके मूव ना करें, ऐसे प्रिंसिपल को बोलते हैं गायरोस्कोपिक प्रिंसिपल। ये आपने 11th 12th क्लास के मैकेनिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, या अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपने और बेहतर पढ़ा होगा। या मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपने वो क्यूब देखा है, वो जो क्यूब हम खेलते हैं जिसको ना ऐसे घुमाते हैं, देखा ना? क्यूब दिखता कैसा है? क्यूब ही तो होता है, क्यूब ही दिखता है। क्यूब कैसा दिखेगा? क्यूब की तरह दिखेगा। मगर जब आप उसको तोड़ोगे, उसके अंदर आपको एक बॉल दिखेगा, उस बॉल के ऊपर वो घूमता रहता है। ऐसे प्रिंसिपल को भी गायरोस्कोपिक प्रिंसिपल बोलते हैं। ऐसे प्रिंसिपल को भी क्या बोलते हैं? गायरोस्कोपिक प्रिंसिपल। एक तो ये बात याद रखनी है, ये ऐड करना है। दूसरी बात आपने ऐड करनी है कि कभी कभार आपने देखा होगा, हम माउस से यहां पे क्लिक करते हैं, फिर उसको नीचे ड्रैग करते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते क्लिक लॉक। क्या बोलते हैं? क्लिक लॉक प्रॉपर्टी।
तो आप वहां जहां आपने माउस लिखा है वहां पे नया ऐड करो, क्लिक लॉक प्रॉपर्टी अलाउज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। बताओ जी, माउस जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो माउस गायरोस्कोपिक प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता? गायरोस्कोपिक प्रिंसिपल। और माउस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे हम कहीं पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं चीजों को, उसको क्या बोलते हैं? क्लिक लॉक प्रॉपर्टी। ठीक है, और आगे माउस के अभी और आगे क्वेश्चन भी हैं, ये पता चल गया आपको? अच्छा, आपको नई नई चीजें पता चल रही हैं, या अगर नई पता नहीं चल रही तो पुरानी चीजें रिकॉल हो रही हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अप्रिशिएट जरूर करिएगा, ऐसे मजा आता है पढ़ाने में। आगे अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन इज कॉमनली यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम और ओपन ए फाइल? देखो, सबसे पहले आपको यह पता है कि माउस में अगर हम सिंगल, यहां लिखा होगा, अगर हम माउस पे, यहां नहीं लिखा कहीं ना, अगर हम माउस पे सिंगल क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक, तो उससे चीज सिलेक्ट होती है। अगर हम डबल क्लिक करें तो उससे क्या होता है? कोई प्रोग्राम फाइल ओपन होती है। डबल क्लिक करें तो उससे क्या होता है? प्रोग्राम फाइल ओपन होती है। क्या? मैं लिखता हूं यहां पे, माउस के सिंगल क्लिक करने से क्या होता है? सिलेक्ट होता है। माउस के डबल क्लिक करने से फाइल ओपन होती है। डबल क्लिक करने से फाइल ओपन होती है। अब जब मैं आपको एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताओ जी ट्रिपल क्लिक करने से क्या होता है? देखो, जब आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा, वहां जब आपने माउस पढ़ा तब आपने थोड़ी पढ़ा ये डबल क्लिक से क्या होता है, ट्रिपल क्लिक से क्या होता है। अब हम धीरे धीरे ना लेवल बढ़ाएंगे, चीजें सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, डबल क्लिक करने से फाइल ओपन होती है, तो डबल क्लिक करने से फाइल ओपन होती है। जब एमएस वर्ड में ट्रिपल क्लिक करते हैं उससे पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, मगर जब एमएस वर्ड में डबल क्लिक करते हैं तो उससे कोई वर्ड सिलेक्ट होता है। ध्यान से ये मेरी बातें सुन के अपने नोट्स के ऊपर हिंदी उर्दू में लिखा करो। क्या? अगर हम किसी फाइल पे डबल क्लिक करें तो फाइल डबल क्लिक करने से फाइल ओपन होती है। डबल क्लिक करने से फाइल क्या होती है? ओपन होती है। ठीक है, या मैं आपको अगर यहां पे करके बता भी सकता हूं, देखो ये मैं आपको यहां पे प्रैक्टिकल भी करवा सकता हूं। देखो जनाब, देखो ये है मेरे पास माउस, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। देखो ये मेरे सामने ये माउस है, तो अगर शायद आपको दिख रहा हो, यहां आपको दिख रहा होगा, जब मैं इसको देखो एक बार क्लिक किया तो देखो ये थोड़ा सिलेक्ट हो गया। शायद अगर आपको दिख रहा हो, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाओ 480 पिक्सल में, देखो देखो एक बार दबाने से ये सिलेक्ट हो गया। अब देखो एक बार मैंने दबाया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहां पे 2 बार दबाऊंगा, है यहां पे मैं 2 बार दबाऊंगा तो देखना ये 2 बार दबाया, ओपन हो गया। तो 2 बार दबाने से ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो अब जनाब आते हैं वापिस हम अपने यहां पे जो पढ़ रहे थे। तो आगे देखो, तो डबल क्लिक करने से ओपन, एमएस वर्ड में डबल क्लिक करने से वर्ड सिलेक्ट होता है, और ट्रिपल क्लिक करने से पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अब यहां देखो माउस के क्या क्या फंक्शन हैं। ये पॉइंटिंग के काम भी आता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस आपने लिखा है, मुझे पता है, मेरे से पढ़ा हो कहीं से भी पढ़ा हो, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक क्लिकिंग डिवाइस भी है। माउस से हम ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी करते हैं। माउस से हम स्क्रॉलिंग भी करते हैं।
लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक से क्या होता है, डबल क्लिक से क्या होता है, ये भी आपको पता है, नहीं पता तो मैं रिकॉल करवा देता हूं। लेफ्ट क्लिक दबाने से क्या होता है, ये सिलेक्ट होता है। राइट क्लिक दबाने से ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन का मतलब अगर हमने कहीं पे जाके राइट क्लिक किया तो वहां आएगा डिलीट करना है, ओपन करना है, मूव करना है, क्या करना है। और डबल क्लिक करने से फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल पता ही है, सिर्फ ऐसे रिकॉल करवा रहा हूं, ये मुझे पता है आप बच्चों को ये आती है। ठीक है, पता चल रहा है ना। आप मुझे जरूर बताइए इससे आपको कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं। आगे सिलेक्ट दी ऑड ऑप्शन। देखो, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। एक डिवाइस है यहां पे प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो ये आपने पढ़ा है, कुछ जरूरत नहीं है, आपको पता है इनपुट डिवाइसेस हैं, बाकी तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये सब आप वहां से रीड कर लो। अगला सवाल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। सारी इनपुट डिवाइसेस हैं एक को छोड़ के। देखो जी, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस। अब ये सवाल तो बहुत आसान है भाई, ये तो सबको आता है। देखो जी, इतनी बार पेपरों में पूछा गया है ना, तो ये भी आपको पता है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आपने सब पढ़ रखा है। कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, स्कैनर क्या है, MICR क्या है, BCR क्या है, OCR क्या है, QR क्या है, जॉयस्टिक क्या है, माइक क्या है, सब पढ़ रखा आपने। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज क्या इनकरेक्ट। एक बात मैं ये भी आपको बताऊं, आप बच्चे एग्जाम में ना जल्दबाजी में सही क्वेश्चन को भी गलत कर देते हो, इसलिए बिल्कुल शांत अंदाज में तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनपुट डिवाइस इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 1, दे कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। अभी हमें पता नहीं, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। दूसरा, डेटा इंटर्ड थ्रू कीबोर्ड आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू मेमोरी डेटा रजिस्टर और MDR यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर। मैं आपको बताऊं कि डेटा इंटर्ड थ्रू कीबोर्ड आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू दी मेमोरी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे हम इनपुट डिवाइस से डेटा डालते हैं ना, वो डायरेक्ट मेमोरी के पास नहीं जाता, वो कहीं और जाता है। इस क्वेश्चन को अभी तक, इस वाली स्टेटमेंट को हम शक की नजर से देखेंगे। अगला, माउस इज एन इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है ये, यानी कि ये सही है, गलत नहीं है। यहां पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये करेक्ट है। दे आर यूज टू सेंड डेटा इनटू कंप्यूटर, ये बात भी सही है। अब इन दो को दोबारा से पढ़ते हैं। दे कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। जब हम कोई डेटा इनपुट देते हैं ना, वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में नहीं जाता, वो क्या होता है, वो हाँ एग्जैक्टली, आई एम सॉरी, जब हम कोई डेटा डालते हैं तो वो डायरेक्टली वो डिजिटल फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। इसका मतलब जब हमने डी दबाया तो डी दबाने से अंदर क्या होता है, डी के ASCII वैल्यू में कन्वर्ट होता है। यहां कहीं लिखा भी होगा नहीं तो दूसरा पॉइंट, दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, डेटा इंटर्ड थ्रू कीबोर्ड आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू मेमोरी। तो ये बात मैं आपको बताऊं, डेटा डायरेक्टली मेमोरी के पास नहीं जाता, पहले वो प्रोसेसर के पास जाता है, कैसे कैसे काम करना है उसके बाद। तो इसका मतलब बी स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो यहां आंसर भी लिखा है, देखो बी स्टेटमेंट गलत है यहां पे। ठीक है, सबसे पहले ये बात भी आपने याद रखनी है, सबसे पहले डेटा कहां जाता है, CPU में। अब आप क्या करो, जहां आपने लिखा है, जहां आपने इनपुट डिवाइसेस में लिखा है ना कीबोर्ड, वहां पे लिखो नोट और वहां पे ये बात लिखो, डेटा इंटर्ड थ्रू कीबोर्ड टिपिकली फर्स्ट गोज थ्रू दी CPU। सबसे पहला डेटा कहां जाता है, CPU में। ठीक है, और जब डेटा CPU में जाता है
और सीपीयू के अंदर, यहां देखो आपने ऐसे पढ़ा होगा सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? मेमोरी यूनिट, और क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, और क्या होता है? एएलयू, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। और आपने पढ़ा होगा क्या, मेमोरी यूनिट में क्या होता है? मेमोरी यूनिट में होता है रजिस्टर। मेमोरी यूनिट में क्या होता है? रजिस्टर। और जब डेटा सीपीयू के पास जाता है तो फिर सीपीयू उसको कहां भेजता है? रजिस्टर में भेजता है। कहां भेजता है? रजिस्टर में। और कौन से रजिस्टर में? मेमोरी डेटा रजिस्टर। किसके पास? मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये आपने पता कब पढ़ा? जब आपने प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ा होगा, तब आपने पढ़ा होगा सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट को बोलते हैं रजिस्टर, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये सब रजिस्टर की टाइप्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सब इसकी टाइप्स होती हैं। पता चल गया आपको? यानी कि इस क्वेश्चन से हमने कुछ नया भी सीखा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस? इनमें से कौन सी पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? ये तो बताने का गुंजाइश नहीं है। देखो जनाब, डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है, बाकी आईपॉड, लैपटॉप, थंब ड्राइव, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह ये सब क्या है? पोर्टेबल हैं। ठीक है, पता चल गया आपको। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज ब्लॉक डिवाइस? तो ये मैं आपको बताऊं, जो यूएसबी पोर्ट है, कीबोर्ड है, माउस है, ये ब्लॉक्स में काम करते हैं। टेप ड्राइव जो होता है ना, टेप ड्राइव जो है, ये राइट डेटा एंड मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक टेप पे काम करता है, बाकी सब ब्लॉक डिवाइस है, इसको स्किप कर दो। उसके बाद, डेटा एंट्री कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? देखो, आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। डेटा एंट्री कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? ये एग्जामिनर पता क्या पूछ रहा है? देखो, एआरओ के पेपर में पूछा गया, हरियाणा हाई कोर्ट के पेपर में पूछा गया। इसमें एग्जामिनर ये पूछना चाहता है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। देखो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है, COM कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इससे भी डेटा इनपुट होता है, इससे भी होता, इससे भी होता, इससे नहीं होता, तो आंसर यही आएगा। डेटा एंट्री कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? दीज कैन बी यूज फॉर डेटा एंट्री एक्सेप्ट कॉम। तो कॉम नाम का कोई चीज नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अगला सवाल, हु इन्वेंटेड फर्स्ट कंप्यूटर माउस? तो जब भी आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा, आपने पढ़ा है माउस इज इन्वेंटेड बाय डोगलस एंगलबर्ट। ये देखो कितनी बार पेपर में पूछा गया। माउस इज इनपुट डिवाइस दैट ले फलाना टीम का, तो आपको पता चल गया डोगलस एंगलबर्ट ने बनाया। अब मैं आपको ये बात बताऊं, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, रिकॉल करवाने लगा हूं। जब मैंने आपको कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर पढ़ाया था, एंड पे मैंने आपको एक PDF दिया होगा, उस पर मैंने आपको लिखाया होगा ब्लूटूथ किसने इन्वेंट किया, IC किसने इन्वेंट किया, मोबाइल किसने इन्वेंट किया, पहला लैपटॉप किसने इन्वेंट किया, पहली बार कंप्यूटर किसने बनाया, पहली बार पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया, पहली बार पेन ड्राइव किसने बनाया, पहली बार हार्ड डिस्क किसने बनाई, CD किसने बनाई। यानी कि इन्वेंशन और डिस्कवरीज इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर बड़ा सख्त जरूरी है, ये प्लीज वहां पे एक बार रिकॉल करना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, जिन बच्चों ने ये पढ़ा है तो आप प्लीज वीडियो को 2x स्पीड में देखना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद, व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू करस्पॉन्डिंग बिट? अब मैं आपको यहां से एक रिकॉल करवाना चाहता हूं, कुछ देखना। आई स्वेयर मैंने ये बातें बीटेक में पढ़ी हैं, जो इस बार ये भी पेपर का सवाल है। JKSSB ने पूछा, एक बार JKSSB ने पूछा
कि एस्काई की फुल फॉर्म क्या है? क्या बच्चे लोगों, एक बार जेकेएसएसबी ने पूछा, बताओ जी कंप्यूटर में एस्काई की फुल फॉर्म क्या है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलो ये तो ठीक है, ये जेन्युइन बनता है, एग्जामिनर ने पूछ लिया। एस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी, पूछ लिया। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने पूछा एस्काई में ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू क्या होती है? देखो, मैं हैरान हो गया कि क्या एग्जामिनर ये पूछा, वाकया ये पूछा एग्जामिनर ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये ना ऐसे वैल्यूज याद रखते हैं, ए की वैल्यू 65, बी की वैल्यू 66, ऐसे वैल्यूज याद रखते हैं। ये रिसेंटली एग्जामिनर ने पूछा, तो जब मैं आपको ये स्काई वैल्यूज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी आप इतना सुन लो, जब हम कंप्यूटर का कोई बटन प्रेस करते हैं तो ये ANSI स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होती हैं। ANSI का मतलब होता है अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या मतलब होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशन इंस्टीट्यूट। आप ये सारी बातें नोट करके अपने हैंड रिटन नोट्स पे ऐड करते जाओ, अगर कर सकते हो। अगर नहीं तो मैं आपको ये डिटो पूरा PDF प्रिंट निकाल के दूंगा अच्छे अंदाज में। ऐसा नहीं, गलती होगी, प्रिंट निकाल के नहीं दूंगा, मैं आपको ये PDF दूंगा। और ऐसा नहीं, अगर मैं आपको ऐसा दूंगा ना, फिर आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा प्रिंट निकालने में। मैं आपको ऐसा बना के दूंगा, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, साथ में एक्सप्लेनेशन, ताकि कम पेज पे ज्यादा कंटेंट हो। अच्छा हो गया, आगे चलते हैं। आगे, What are the commonly used input devices on laptop for daily operation? डेली ऑपरेशन के लिए क्या क्या यूज होता है जनाब? माउस भी यूज होता है। What are the common used input devices on laptop for daily operation? तो देखो, What are common used input devices on laptop? पूरे ध्यान से, ये जितना आसान क्वेश्चन है उतना गलत भी हो सकता है। चलो ठीक है, आपके सामने आंसर है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको हटा दूंगा। देखो, हम लैपटॉप में हर दिन हो सकता है पेन ड्राइव यूज करें या ना करें, हो सकता है हम हर दिन माउस यूज करें या ना करें, हो सकता है हम हर दिन CD यूज, ना गलती होगी, हम लैपटॉप में, एक मिनट, हम लैपटॉप में हर दिन CD रोम यूज करें या ना करें। मेरे लैपटॉप में मैंने जब से लिया आज तक मैंने CD रोम यूज ही नहीं किया। अब CD का रिवाज ही नहीं है, तो हम ऑफन यूज नहीं करते, हम पेन ड्राइव यूज नहीं करते, हम कीबोर्ड भी यूज करते ही करते हैं, माउस भी यूज करते ही करते हैं, और कीबोर्ड भी यूज करते ही करते हैं, स्क्रीन भी यूज करते ही करते हैं। यानी कि अब यहां पे कंट्राडिक्शन आएगी, आंसर बी भी हो सकता है और आंसर सी भी हो सकता है। ठीक है, आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब मैं आपको यहां पे अगर टेक्निकली बताऊं तो आंसर सी आना चाहिए। पता क्यों? कंप्यूटर के केस में, ये क्या पूछा, लैपटॉप के केस में स्क्रीन नाम अच्छा नहीं होता, उसको मॉनिटर बोलते हैं या VDU बोलते हैं या डिस्प्ले बोलते हैं, अच्छा नाम होता है। तो इसका आंसर आएगा कीबोर्ड और माउस। कॉमन यूज इनपुट डिवाइसेस आर लैपटॉप। अच्छा, एक बात और देखो, मैंने क्वेश्चन तो सही से नहीं पढ़ा। यहां लिखा व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस, तो और प्रिसाइज हो गया ना, तो आंसर हो गया माउस भी इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस। चलो जी, बात ही क्लियर होगी, KVS के पेपर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, गलती है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? ये भी तो आपको पता ही है, इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, इंकजेट प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR इनपुट डिवाइस है। देखो, इतनी बार पेपर में रिपीट किया गया, ठीक है। और ये भी याद रखना है आपने यहां पे, OCR इज इन्वेंटेड बाय E.G. बर्ग। चलिए आप अपने नोट ओपन करो, जहां आपने लिखा है OCR वहां लिखो OCR इज इन्वेंटेड बाय
ई जी बर्ग, और OCR कन्वर्ट्स प्रिंटेड, हाँ ये बात बड़ी जरूरी है, OCR कन्वर्ट्स प्रिंटेड डेटा इनटू ASCII कोड। पेपर में पूछ सकता है एग्जामिनर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग OCR। OCR क्या करता है, ये कन्वर्ट करेगा प्रिंटेड डेटा को किस फॉर्म में, इनटू ASCII में। और मुझे बताओ ASCII की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला सवाल, विच डिवाइस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। कौन सी डिवाइस ऐसी है जो कंप्यूटर के पास डेटा भेजती है प्रोसेसिंग के लिए। तो मैं आपको बताऊं, मॉनिटर तो डिस्प्ले करता है, प्रिंटिंग तो प्रिंट करता है, आउटपुट डिवाइसेस तो हमें डिस्प्ले करती हैं। इनपुट डिवाइसेस, जैसे हमने डेटा इनपुट किया वो प्रोसेसर के पास भेजेगा, किस लिए, प्रोसेसिंग के लिए। अभी अभी मैंने पीछे आपको नोट लिखवाया है कि जब हम डेटा को इनपुट करते हैं वो प्रोसेसर के पास जाता है, फिर प्रोसेसर इसको किसके पास भेजता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास। अभी अभी मैंने आपको लिखवाया। अगला सवाल, द डिवाइस दैट कन्वर्ट फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल वन इज नोन एज। ऐसी डिवाइस जो फिजिकल इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं। देखो, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कॉपी पे आप मोबाइल का किसी नोट्स का फोटो लेते हो, तो वो फिजिकल नोट को क्या कर देता है, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो द डिवाइस दैट कन्वर्ट फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल वन इज नोन एज स्कैनर। यानी कि इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर ने स्कैनर के बारे में पूछा है। चलो, जहां आपने नोट्स में इनपुट डिवाइसेस लिखा है, आपने नोट लिखे होंगे, बनाए होंगे, नोट्स में आपने इनपुट डिवाइसेस लिखा होगा, वहां आपने लिखा होगा कीबोर्ड, उसके बाद माउस, ये सब OCR, MICR, BCR। वहां जहां आपने लिखा ना स्कैनर, वहां लिख दो स्कैनर कन्वर्ट्स फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल वन। ठीक है, ऐसे ऐड कर दो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ये तो फिर छोटे बच्चों वाला सवाल आ गया। कौन सी आउटपुट नहीं है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, स्कैनर आउटपुट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। देखो जी, मॉनिटर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, स्कैनर इनपुट। ये मुझे लगता है वही पहले की ही तरह ना। देखो, ऑप्शंस भी बिल्कुल डिट्टो, अच्छा आगे थोड़े से हैं। तो ये CHSL में पूछा गया सवाल। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। फिर से वही, कौन सी इनपुट नहीं है। तो देखो जी, प्रिंटर आउटपुट, प्रोजेक्टर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट, स्कैनर इनपुट। यानी कि आंसर क्या आएगा, स्कैनर। ठीक है, आगे। अच्छा, ये RRB के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इन अ कंप्यूटर वट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड टू और ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड। जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं, इन अ कंप्यूटर वट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड। जो भी यहां पे आंसर, सबमिटेड टू, ये आंसर गलत है यहां पे। देखो, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। इन कंप्यूटर वट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड। इसको हम डेटा बोलेंगे। ठीक है, इनपुट नहीं, ये कहीं से गलती हो गई है। कंप्यूटर में जो भी हम टाइप कर देते हैं, उसको डेटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू। तो ये तो अब बात तो आपको पता ही है। जब भी हम कंप्यूटर को कोई काम देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कहां से देते हैं। देखो, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से नहीं, प्रिंटर से नहीं, पेन ड्राइव से नहीं, कहां देते हैं, इनपुट यूनिट से। तो इनपुट यूनिट से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं।
आगे, ए गिवन कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है। आरआरबी जम्मू के पेपर में पूछा गया, ये कहीं पुराना है, और यूपीएसएससी में भी पूछा गया, जेई के पेपर में। तो ए गिवन कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखो जी, ओनली वन इनपुट डिवाइस, नहीं, कंप्यूटर में तो ढेर सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ओनली टू इनपुट डिवाइस, नहीं, कंप्यूटर में दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। ओनली नहीं, फिक्स नहीं है। नन ऑफ दीज भी नहीं। मैनी इनपुट डिवाइसेस, किसी भी कंप्यूटर में मैनी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो बड़ा इजी सवाल आ गया, इसमें तो कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही आ जाता है। विच इक्विपमेंट इज यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड, कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे हम इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस से नहीं, स्टोरेज डिवाइसेस से नहीं, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस से नहीं, और इनपुट डिवाइसेस से हम डेटा को कैप्चर करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वहां पे लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट स्टेज, तो देखो, जब हम डेटा को एंट्री करते हैं, इसको हम डेटा कैप्चर भी बोलते हैं। यहां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, तो डेटा कैप्चरिंग इनपुट का हिस्सा है। परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस कौन करेगा, सीपीयू, और सीपीयू का इनपुट के साथ कोई रोल नहीं होता। डेटा कलेक्शन को भी हम इनपुट बोलते हैं, एनकोडिंग को भी हम इनपुट बोलते हैं। तो यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट स्टेज, सीपीयू इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट स्टेज, सीपीयू इज पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग स्टेज। आपने पढ़ा होगा प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आता है सीपीयू, जीपीयू, मदरबोर्ड, रैम और रोम। अगला सवाल, द इंसर्ट की ऑन कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड टू टॉगल बिटवीन द डैश एंड डैश मोड्स ड्यूरिंग डेटा एंट्री। यानी कि आपको पता है एमएस वर्ड में एक बटन होता है, उसको बोलते हैं इंसर्ट। जब हम इंसर्ट का बटन दबाते हैं ना, उससे पता क्या होता है, उससे मान लो हमने लिखा, ऐसे लिखा JOBS, इंसर्ट किया, हम इसे ओवरराइट कर सकते हैं। हम इससे और क्या कर सकते हैं, हम इसे ओवरराइट कर सकते हैं। ओवरराइट का मतलब होता है कुछ चीज रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे के साथ। आपने नाम सुना होगा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का काम भी इंसर्ट वाला बटन करता है। तो इंसर्ट क्या करता है, ओवरराइट करता है। बैक स्पेस नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, इंसर्टर ओवरराइट। अब देखो जी, यहां पे लिखा है कीबोर्ड के बारे में, मैंने अभी आपको बता दी कीबोर्ड के बारे में, और कि जब हम कोई बटन दबाते हैं वो तो किस में कन्वर्ट होता है। आगे, कीबोर्ड में जो क्वार्टी कीबोर्ड है ना, QWERTY, जो इंडिया में यूज होता है, इसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन भी होता है और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन भी होते हैं। ये ध्यान रखना, अलग अलग किताबों में अलग अलग है। अगर कभी पेपर में यह पूछा जाए कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन हैं, JKSSB ने एक बार पूछा, तब इसका आंसर 101 ही था। कभी कभार ऐसा होता है कि जो आंसर सही होता है, आंसर की पे वो नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी होती है, तब आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन डालनी होती है कि भाई पहली बार JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछा, तब तो आंसर 101 था, अब कोई और आंसर क्यों। मगर ज्यादातर जो स्टैंडर्ड SSC रेफर करता है वो 104 कीज मानता है। JKSSB ने एक बार क्वेश्चन पूछा, तब आंसर 101 था। तो ये आपको डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या आएगा। उसके बाद आपको पता है कीबोर्ड में 26 अल्फाबेटिक कीज होती हैं, 14 पंक्चुएशन कीज होती हैं। ये भी एक बार JKSSB ने पूछा। पंक्चुएशन कीज का मतलब होता है फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा, कैप्स लॉक, जो कि अंग्रेजी ठीक करने के काम आते हैं। बताओ जी, हाउ मेनी पंक्चुएशन कीज आर देयर इन कीबोर्ड, तो 14 पंक्चुएशन कीज। 12 फंक्शन कीज होती हैं। और यह भी मैंने आपको पढ़ाया है कि कीबोर्ड जो है वो पैरेलल डिवाइस होती है, मगर पहले वाले कीबोर्ड सीरियल डिवाइसेस हुआ करते थे,
आजकल के कीबोर्ड ज्यादा पैरेलल डिवाइस होते हैं, तो आपने बस ये याद रखना है, कीबोर्ड कैन बी पैरेलल और सीरियल डिवाइस। अब ये पैरेलल क्या होता है, सीरियल क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे पोर्ट्स, पोर्ट कैसे कैसे होते हैं, RJ क्या होता है, RJ45 क्या होता है, HDMI क्या होता है, VDI पोर्ट क्या होता है, USB पोर्ट क्या होता है, सीरियल पोर्ट क्या होते हैं, पैरेलल पोर्ट क्या होते हैं, तब हम वहां पे ये पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ मोस्ट कीबोर्ड इज कॉल्ड, यानी कि जो हम कीबोर्ड बाजार से लेते हैं इंडिया में, डिफॉल्ट क्या होता है, वो QWERTY, QWERTY, यानी कि उसके ऊपर जो लिखा होता है ना, जैसे मान लो ये हमारा कीबोर्ड है ये वाला, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाले बटन है यहां लिखा है QWERTY, तो QWERTY नाम से इसका नाम पड़ गया, इंडिया में QWERTY कीबोर्ड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये लिखा भी है, इट वॉज फर्स्ट डिजाइंड बाई शेल्स एंड ग्लिडन इन 1868। ठीक है, चलो 1868 में पहली बार इसको इन्वेंट किया। आगे ये क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया कोई सेक्शनल असिस्टेंट में 2022 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कीबोर्ड बोथ, ध्यान से सुनना, बोथ M और L कीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम रो एंड L की इज प्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द M। देखो ये जो हमारा ये वाला कीबोर्ड है ना QWERTY, इसमें L की ऊपर वाली रो में है, M की नीचे वाली रो में है, एक रो में तो नहीं है। अब इसने पूछा L और M एक ही रो में है, तो देखो जनाब ये है L, ये है M, एक ही रो में है, और L की इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ M, L की इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ M। ऐसे कीबोर्ड को बोलते हैं, ऐसे कीबोर्ड को बोलते हैं अजर्टी लेआउट। क्या बोलते हैं, अजर्टी, है ना, अजर्टी लेआउट बोलते हैं। तो ये बात भी आपको मैं बता दूं, अजर्टी लेआउट इंडिया में नहीं यूज होता, ये फ्रांस में और बेल्जियम में यूज होता है। अजर्टी लेआउट जो है ये टाइपराइटर की तरह होता है, ये फ्रांस में और बेल्जियम में यूज होता है। इंडिया में कौन सा यूज होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, QWERTY लेआउट। तो देखो जी उनका कीबोर्ड ऐसे होता है, उनका कीबोर्ड ऐसे होता है, क्या क्या लिखा आता है, यहां लिखा आता है ऊपर AZERTY, अजर्टी। ठीक है जनाब, 30 क्वेश्चन करेंगे, 28 हो गए। ए डिवाइस दैट अलाउज यू टू टेक टू दी कंप्यूटर सच एज माउस और कीबोर्ड इज, इसको क्या बोलते हैं, ऐसी डिवाइस जो हमें, ऐसी डिवाइस जो हमें क्या करती है, कंप्यूटर से टच करवाती, सच एज माउस कीबोर्ड, ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। वो वाली डिवाइस जो हमें कंप्यूटर में डेटा एंट्री करवाते हैं, कंप्यूटर से कनेक्शन करवाते हैं, उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, फिर से वही देखो जनाब, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कोडर कुछ और डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको जॉयस्टिक के बारे में ही करवाया था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस क्या है, देखो जी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, बोथ कीबोर्ड एंड माउस ये भी है, नन ऑफ दीज। देखो अगर हम इसको ठीक करते हैं, मान लो इसको टिक मारते हैं, ये भी तो है, इसलिए हम इसको टिक मारेंगे, कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, यानी कि दोनों, ऑप्शन आ गया सी। ठीक है जी, तो अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये आपको पता है मैं आपके लिए YouTube पे मैथ भी पढ़ा रहा हूं, एडवांस मैथ हम पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं। एडवांस मैथ भी 30 नंबर का है और कंप्यूटर भी 30 नंबर का है। फर्क दोनों में ये है, कंप्यूटर का सिलेबस छोटा है और एडवांस मैथ का सिलेबस बहुत लंबा है। क्या पता एग्जामिनर लाइंस और एंगल से
कुछ ना पूछे, क्या पता एग्जामिनर ट्रायंगल से ज्यादा पूछ ले, क्या पता एग्जामिनर क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा पूछ ले, क्या पता एग्जामिनर हाइट एंड डिस्टेंस से ज्यादा सवाल पूछ ले, क्या पता एग्जामिनर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा पूछ ले, क्या पता एग्जामिनर ट्रिगोनोमेट्री से ज्यादा पूछ ले, क्या पता एग्जामिनर ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन मीडियन मोड वाले स्टैटिक से कुछ ज्यादा पूछ ले। और देखो जी, लाइंस एंड एंगल ही इतना लंबा है। जब मैं आपको अब अगला लेक्चर ट्राइंगल में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा ट्राइंगल इतना लंबा पोर्शन है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। इसलिए कंप्यूटर में बड़ा इजी है ज्यादा स्कोर करना। तो मेरे लिए भी ये बड़ा कॉम्प्लिकेट है कि मुझे हर दिन नया डेटा सर्च करना है, रेलिवेंट डेटा लाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड डेटा लाना है, ताकि कोई यूजलेस चीजें हम ना पढ़े। तो मैं ये सोच रहा हूं कि हम पता क्या करेंगे, अब आप मुझे बताना कि क्या ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर 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 कंप्यूटर भी आपको मैं ही पढ़ा रहा हूं यूट्यूब में ना, ऐप में तो अलग अलग टीचर हैं, इसके अलावा एडवांस मैथ्स भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं। मैं सोचता हूं कि अल्टरनेट डेज पे पढ़ें। एक दिन हम कंप्यूटर की प्रैक्टिस करें, उस दिन हम आपको मैथ के लिए प्रैक्टिस के लिए शीट दें या काम पढ़ने का मौका दें। फिर अगले दिन मैं आपको मैथ का पढ़ाऊं, कंप्यूटर में आपको मैं शीट्स दिलाऊं या प्रैक्टिस करने का मौका दूं। फिर अगले दिन कंप्यूटर और फिर उस दिन मैथ नहीं, फिर अगले दिन मैथ और उस दिन कंप्यूटर नहीं, ऐसे अल्टरनेट डेज पे एक दिन कंप्यूटर करें एक दिन मैथ करें, हैं जी, ठीक है। फिर इससे क्या फायदा होगा, मुझे टाइम मिल जाएगा कंटेंट इकट्ठा करने में, आपको टाइम मिल जाएगा जो आपने एक दिन पढ़ा है वो अगले दिन रिवाइज करने में, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे किसी भी पेड बैच में आना चाहता, उसमें क्लासेस लगातार लगती हैं, जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही रिकॉर्ड करके आपको देते हैं। तो अभी भी हमारे बैच में ऑफर चल रहा है, बहुत सस्ता, पूरे जम्मू का सबसे सस्ता सब इंस्पेक्टर का कोर्स हमारा है, क्वालिटी में नंबर 1 और प्राइस, अगर हमसे कम प्राइस में पूरे जम्मू में कहीं सब इंस्पेक्टर का कोर्स मिलता है तो बता दीजिए। सिर्फ आपको हैरानगी होगी, 499 रुपए में, यानी कि कुछ भी नहीं है। पिज्जा खाने जाओगे, खाली पिज्जे के साथ ठंडे की बोतल आएगी तो खत्म हो जाएगा। सिर्फ 499 रुपए में 1 साल के लिए आपको कोर्स मिलेगा। ये प्राइस बिल्कुल जस्टिफाई है, इससे एक जेन्युइन कैंडिडेट आता है। और अंदाजा लगाओ, मैं आज सुबह फेसबुक देख रहा था तो वहां किसी ने एक फोटो डाला हुआ था, उस फोटो में पता क्या था, दिल्ली में किताबें रोड पे पड़ी हुई बिक रही थी, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। और जूते अंदर बहुत बढ़िया मॉल के अंदर शीशे के अंदर लगे हुए थे। तो नीचे किसी ने लिखा था कि किताबें रोड पे बिक रही हैं और जूते मॉल के अंदर सजे हुए हैं। आप ही बताओ हमारी जनरेशन को क्या चाहिए, जूते चाहिए या किताबें चाहिए? जूते ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं। तो ये 500 रुपया कोर्स की प्राइस इसलिए रखा होता है ताकि वही बच्चा कोर्स पढ़े जो जेन्युइन है। अब बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कभी कभार जेन्युइन शो हो जाते हैं, तो उनके लिए यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल हैं। तो आज का एपिसोड इतने रखते हैं, ठीक है जी। बस अगले साल ये सुनील और रिदम, ये 2 बच्चे हैं हमारे, और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं बैठे हुए हैं। तो अगले साल इन बच्चों का सब इंस्पेक्टर में भी नाम आने वाला है। देखो अभी हम रात को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी बच्चे जॉब अड्डा में यहाँ रहते हैं, पीजी में, हॉस्टल में यहाँ रहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ आप शाम को क्लास में भी बैठा करो। कल और भी बच्चे थे, अभी कहीं घर चले गए, ठंड भी है, सर्दी है, कुछ बच्चे घर चले गए हैं। तो अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हो, 2 जनवरी को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। पीजी भी यहीं मिलता है, खाना पीना भी यहीं मिलता है, बिस्तरा भी मिलता है, सब कुछ यहीं मिलता है, जो जो जायज़ चीज़ें सब कुछ यहीं मिलता है। तो आ जाओ यहाँ कोचिंग में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।